नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झारखंड राज्य एकत्रित पोषण सखी संघ जिला इकाई के बैनर तले पोषण सखियों की झंडा मैदान में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला कुमारी ने की अध्यक्षता। पोषण सखियों की सेवा को पुनर्बहाल करने की कैबिनेट फैसले पर जताई गई खुशी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया गया धन्यवाद। और खेल दिवस के अवसर पर डीसी ऑफिस सभागार में एसपी समेत अधिकारियों ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए खेल में उनके संघर्ष को किया गया याद। हॉकी में शामिल की गई उपलब्धि पर भी की गई चर्चा। जिला संख्याकी पदाधिकारी जितेंद्र कुमार दुबे की उपस्थिति में पपड़वा तांड़ कार्यालय में कृषि वर्ष 2025 से 26 में सीसीई, एजीआरआई, एपीपी एवं डीजीसीईएस के माध्यम से फसल कटनी प्रयोग संपादित किए जाने को लेकर शुक्रवार को 12 बजे से एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिला अंतर्गत सभी 13 प्रखंड, अंचल के प्रखंड संख्याकी पर्यवेक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंचल निरीक्षक के साथ साथ बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह भी सम्मिलित हुए। सीसीई, एजीआरआई, एपीपी एवं डीजीसीईएस के माध्यम से फसल कटनी प्रयोग के महत्व एवं कटनी प्रयोग कैसे संपादित किया जाएगा, इसके बारे में एपीपी के माध्यम से जिला संख्याकी पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही उपस्थित सभी प्रखंड, अंचल स्तरीय प्रयोग कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि फसल कटनी प्रयोग किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन स्वीकार्य नहीं होगा। हर साल में ऑनलाइन ही फसल कटनी प्रयोग संपादित किए जाएंगे। इस हेतु दिनांक 6 सितंबर तक अपने नाम के सामने आवंटित ग्राम में जाकर प्लॉट का चयन करते हुए फॉर्म 1 भरना सुनिश्चित करेंगे। डीसी ऑफिस सभागार में रामनिवास यादव ने शुक्रवार को 12 बजे जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु आए दर्जनों लोगों से उपायुक्त ने मिलकर उनकी समस्याएं सुनी तथा जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित करते हुए यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस प्रकार बारी बारी से लोगों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। इस दौरान कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जनता दरबार में उपस्थित फरियादियों ने जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, राशन, शिक्षा एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए। प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों पर अंचलाधिकारियों को तत्काल समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रत्येक मामले में फोन पर संबंधित अधिकारी से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और पारदर्शी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उपायुक्त ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आम जन को राहत मिल सके। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं।
मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहर के बरवाडीह स्थित होटल इव्यान पैलेस में गुरुवार की रात 8 बजे लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का सत्र 2025 से 26 का 6वां क्लब पद स्थापना समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला 322A के जिलापाल तथा मुख्य अतिथि PMJF संजय कुमार, प्रथम उप जिलापाल MJF सुभा मुजुमदार, पूर्व जिलापाल PMJF माधव लखोटिया, पूर्व जिलापाल PMJF सिद्धार्थ मुजुमदार, GMT कैडिनेट सुजत कुमार, रीजन चेयरपर्सन PMJF डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर संजय कुमार सिंह, क्लब के वरीय सदस्य लायन राजेश कुमार गुप्ता, लायन धर्म प्रकाश साहू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल वर्मन, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, जिला अधिवक्ता संघ गिरिडीह के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन, लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन, लायंस क्लब ऑफ जागृति रोटरी गिरिडीह, रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल, रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर, इनर व्हील क्लब सनशाइन के अध्यक्ष एवं सचिव तथा क्लब के तमाम सदस्य एवं परिवारगण, विभिन्न संस्थाओं के अतिथिगण मौजूद थे। इस मौके पर जिला 322A के पूर्व जिलापाल माधव लखोटिया के द्वारा चयनित पदाधिकारियों को लायंस इंटरनेशनल के विजन व मिशन के तहत शपथ दिलाया गया तथा क्लब के कार्यों से प्रभावित होकर नए सदस्य के रूप में सत्येंद्र कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिन्हा, सचिन मंडल, अरविंद मंडल एवं राहुल कृष्णा ने सदस्यता ग्रहण किया। नए शामिल सदस्यों को जिला 322A के प्रथम उप जिलापाल
सुब्रा मुजुमदार के द्वारा लायंस इंटरनेशनल के कार्यों एवं दिशा निर्देशों के तहत शपथ दिलाते हुए सदस्यता ग्रहण कराई गई। क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने सभागार में विगत वर्षों के कार्यों के बारे में बताया। एलीट का छठा पदस्थापना समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय कुमार जी चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित थे और फर्स्ट बीडीजी लायन सुब्रा मुजुमदार आज हमारे यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में 5 नए मेंबर हमारे क्लब में आए हैं। उन्होंने हमारे सामाजिक कामों से प्रभावित होकर हमारा क्लब का मेंबरशिप लिया है। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट का दिव्यांग प्लेस टुंडी रोड बरवाडी में 6वें पदस्थापना दिवस का कार्यक्रम को संपन्न किया गया। हमारे कार्यक्रम में 322A के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन संजय कुमार जी थे। गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे बीच में सुजीत कुमार जी थे और फर्स्ट बीडीजी सुब्रा मुजुमदार, AK सिन्हा रीजन चेयरपर्सन, इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन डॉक्टर संजय कुमार सिंह एवं अन्य जितने भी हमारे वरिष्ठ लायनिज्म थे, सारे लोगों ने आज हमारे कार्यक्रम में शिरकत लिए और हमारे टीम को एक नया इंस्टॉलेशन करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराए। साथ ही साथ हमारे इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में हमारे क्लब के कार्यों को देखते हुए आज नए 5 सदस्यों का इंडक्शन का कार्य भार दिया गया है और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले सत्र 25-26 में गिरिडीह जिले में हम लोग सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस कार्य को हम लोग धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे क्लब के लायन धर्मप्रकाश जी, लायन राजेश गुप्ता जी, लायन डॉक्टर सुमन जी, लायन राहुल बर्मल जी, लायन सुदीप गुप्ता जी तथा विकास गुप्ता जी एवं अन्य तमाम साथियों ने, हमारे टीम के सारे लोगों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अपना योगदान दिया। मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय लायनिजवाद, जय हिंद। लायंस क्लब गिरिडीह एलीट का 6वां पद स्थापना समारोह था, जिसमें हमारे 9 पदस्थापित दशरथ जी पुनः इन्होंने अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। इनको और पूरी टीम को हम डिस्ट्रिक्ट 322A की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। अभी हाल ही में कलकत्ता में दशरथ जी ये डिस्ट्रिक्ट 322A के जोन चेयरपर्सन भी है और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये MJP बने हैं, मेलविन जोन फेलोशिप। इनके तरफ $1000 इन्होंने लायंस इंटरनेशनल को डोनेशन भी दिया है और मुझे बहुत गर्व है कि हम ऐसे हमारे क्लब के प्रेसिडेंट हैं और इस तरह से हम अपने समाज के प्रति हमेशा अग्रसर हैं। विश्व के नाम से जाते हैं जो लगभग 206 कंट्री में है और लगभग आज हम 14 लाख भी मेंबर हैं और लगभग 50,000 से अधिक क्लब हमारे हैं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर गिरिडीह।
अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की दोपहर 4 बजे गांडे थाना के निकट सितला में यूनिक इंग्लिश एकेडमी नामक एक शिक्षण संस्थान का शुभारंभ हुआ। यहां मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह के हाथों फीता काटकर विधिवत रूप से इस संस्थान का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद यहां थाना प्रभारी श्री सिंह समेत हाजी मोहम्मद उस्मान, झामुमो नेता मोहम्मद आलम, मोहम्मद इरफान मौला सहित कई वक्ताओं ने कोचिंग डायरेक्टर मोहम्मद अख्तर को मुबारकबाद पेश किया व उक्त एकेडमी को लेकर अपने अपने सकारात्मक विचार व्यक्त किए। साथ ही सबों ने इसे सराहनीय पहल बताया। इस अवसर पर मोहम्मद इकरामुल हक, मोहम्मद मोकीम, हाजी मोहम्मद हमीद, हाजी मोहम्मद अनवर, आर्यन मिर्जा, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद मुन्ना, साजिद मिर्जा, मोहम्मद महबूब, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद सयूम, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद जलील सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। अच्छा काम किया है, इसकी सख्त जरूरत थी, है ना, इसलिए किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। सारे लोगों से राय लेकर के किए हैं। हम लोग इनको अच्छा से कोऑपरेट करेंगे और सारे लोग भी कोऑपरेट करेंगे। जहाँ जहाँ जाएंगे इनकी बात को फैलाएंगे, है ना, और इंग्लिश की तालीम होगी, बढ़िया से होगी, तो है ना, यही है। तो आप थोड़ा सा हीनता का भाव महसूस करते हैं। जो बड़े शहरों के लड़के बच्चे हैं वो काफ़ी खराटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी बातें रखते हैं, तो थोड़ा सा आप संकोच करते हैं कि शिक्षकों से बात रखने में कि किस तरह से रखने अगला क्या सोचेगा। तो अगर यहाँ के बच्चों को इस तरह का मौका यहाँ मिल रहा है कि वो अंग्रेजी बोलना यहाँ सीख सकते हैं, ये बहुत अच्छा बात है गांधी के लिए। और ये लेकर के आए हैं अख्तर जी, तो इनको बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा पहल आपने किया है। लोग यहाँ से जुड़ेंगे, अलग अलग प्रैक्टिस होगा, चलेगा। आप लोग भी सीख सकते हैं। अंग्रेजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है। जैसे विज्ञान, मैथ है, उस तरह से अंग्रेजी कोई विषय नहीं है, भाषा है। जैसे हम लोग बच्चे थे तो हिंदी, उर्दू या फिर कोठा वगैरह जिस तरह से सुनते सुनते बोलना सीखते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी भी एक भाषा है। आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे कोई लड़का है यहाँ अभी पढ़ेगा, यहाँ से फिर बाहर जाएगा, काम करने जाएगा, पढ़ाई के लिए जाएगा, तो बाहर के जैसे सारे क्षेत्रीय भाषा जो हम लोग बोलते हैं, तो अंग्रेजी, हिंदी, ये सब जो भाषा वो मिलाता है लोगों को। आप अपना बात रख पाते। जैसे हॉस्पिटल का इलाज करने के लिए अपने पिताजी को लेकर के, तो वहाँ डॉक्टर साहब से अंग्रेजी में बात करेंगे, तो आप ही करेंगे, तो थोड़ा सा आसानी होता है अपना बात रखने में और बात समझने में, तो अपना समस्या आप वहाँ रख पाते हैं। इस तरह से और भी बहुत पहलू है जहाँ की ये सीखने से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा पहल आपने किया, आपको धन्यवाद। हम लोग तरफ से हमेशा रहेगा, सहयोग वगैरह भी रहेगा और अच्छा हम लोग भी आएंगे, कभी सीखेंगे, बोल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत ही खुशी और आई एम सो हैप्पी टुडे इस बात को कहने के लिए कि आज मैं आपके सितला नियर पुलिस स्टेशन गांडे में स्पोकन इंग्लिश क्लास के बैच ले रहा हूं। और मैंने इस तरह के स्पोकन इंग्लिश क्लास जो मेरा 1-1.5 साल से इसका तजुर्बा रहा है। आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 2 years। 1 साल तो जामताड़ा में पढ़ाया और ऐसे ही मतलब 6 महीने के करीब मैंने न्यू दिल्ली बेटर बनाना चाहते हैं तो ऐसे लर्नर्स को मैं कहना चाहता हूँ, यू कैन ज्वाइन अस टू पावर टू enhance your confidence and to अंडरस्टैंड एनीथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी किसी भी चीज़ को आप इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ऐसे जो शौक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो आए हमारे कोचिंग में ज्वाइन हो जाएं। और हमारा 3-5 महीने का बैच है
5 महीने की विद इन 5 months आई कैन मेक यू स्पीक बेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। पचंबा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड,
बोड़ो, बचम्बा, गिरिडीह साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने शुक्रवार को 11 बजे डीसी ऑफिस सभागार में सामान्य विधि, उच्च न्यायालय और मानवीय अधिकार से संबंधित एक बैठक की। बैठक में सभी विभागों से संबंधित लंबित वादों की विस्तृत समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में विभागवार बारी समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने लंबित वादों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि वह मामलों का ससमय निष्पादन कराने हेतु शपथ पत्र दायर करके त्वरित रूप से कार्रवाई करें। न्यायालय के लंबित मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गंभीर और जटिल मामलों को अविलंब संज्ञान में देने की बात कही ताकि त्वरित तरीके से उसका हल निकाला जा सके। मौके पर उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता निदेशक DRDA, अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, जिला उप रजिस्ट्रार, सभी अंचलाधिकारी, गिरिडीह जिला सामान्य शाखा, विधि शाखा के प्रधान सहायक समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष प्रमीला कुमारी के नेतृत्व में आज पोषण सखियों की सेवा पूर्ण बहाल के पश्चात 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज झारखंड राज्य एकत्रित पोषण सखी संघ गिरिडीह जिला इकाई की एक बैठक स्थानीय झंडा मैदान में संपन्न हुई, जिसमें जिले भर की सैकड़ों की संख्या में पोषण सखी उपस्थित थी। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्रांश बंद कर दिए जाने के पश्चात 1 अप्रैल 2022 को इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी, लेकिन पोषण सखियों के संघर्ष को देखते हुए हेमंत सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 29 अगस्त 2024 को कैबिनेट के माध्यम से इन पोषण सखियों की सेवा को पुनः बहाल किए और इनकी खोई हुई मान सम्मान को वापस करने का काम किया। इसी खुशी में आज जिले भर की पोषण सखियां स्थानीय झंडा मैदान में एकत्रित हुई और केक काटकर पहली वर्षगांठ मनाई और इस सरकार के प्रति आभार प्रकट की। साथ में गिरिडीह सदर विधायक समंत्री सुदेव कुमार सोनू और गांडे विधायक कल्पना सोरेन के प्रति भी आभार प्रकट की, जिनके अथक प्रयास से पोषण सखियों की सेवा वापस हुई। वहीं बैठक में मुख्य रूप से सीमा कुमारी, रीता दास, ज्योति दास, कल्याणी कुमारी, सवीना खातून, गजला परवीन, समा परवीन, सोनिया हंसदा, उर्मिला कुमारी, निशा टुडू, निशा देवी, हाजिदा खातून, साहिन परवीन, गीता चौधरी, चंपा कुमारी, पूजा कुमारी, अस्मिता कुमारी, ममता कुमारी, पिंकी कुमारी, मंजू आदि पोषण उपस्थित थे। समझिए कि सबसे खुशी का दिन है जो हम लोग का नौकरी चली गई थी। ये हम लोग का ऐतिहासिक दिन हुआ था। 29 अगस्त 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए हम लोग का पुनः सेवा बहाल किए थे। इसी की खुशी में आज 1 वर्ष पूरा हुआ। इसी वर्ष में सभी पोषण सखी मिलकर आज हम लोग एक पहली वर्षगांठ मनाए और केक काटकर सब लोग खुशियाँ मनाए। यहाँ पे हमारी गिरिडीह क्षेत्र के बाकी गांडे बेंगाबाद की भी हमारी पोषण सखी बने हैं और सबसे पहले धन्यवाद हम गांडे विधानसभा क्षेत्र की कल्पना मैडम जी को देते हैं जो पोषण सखी के मासिका बन करके हम लोग को पिछले आई हम लोग का सेवा पुनर्बहाल की। और धन्यवाद के पात्र हमारे गिरिडीह विधायक जी सोनू भैया जी हैं जो उनका सार्थक प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के सार्थक प्रयास से हम सभी की खुशियाँ वापस हुई है। इसके लिए 10,388 पोषण सखी बहनों की ओर से सबसे पहले आभार प्रकट हमारे माननीय हेमंत दादा जी के हैं जो हमारी बहनों के बारे में सकारात्मक सोच करते हुए और इतनी खुशी के साथ हम लोग का मान सम्मान वापस किया है। धन्यवाद। मैं प्रमीला कुमारी प्रदेश अध्यक्ष। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।